यार एक ऑनेस्ट सवाल। कल अगर यूके, जर्मनी या यूएई में सिर्फ इंडियन होने की वजह से तुम्हारे भाई या बहन को मार दिया जाए Why are you in my country? तो कैसा लगेगा? आज इंडिया में क्या चल रहा है? हिंदू वर्सेस मुस्लिम, अब क्रिश्चियन के अगेंस्ट भी इंसिडेंट बढ़ने लगे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? रील्स पे चीयर कर रहे हैं और कमेंट्स में लड़ाई कर रहे हैं। पर जो इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स मुस्लिम या क्रिश्चियन कंट्रीज में हैं, भाई कल को उनके साथ अगर रिलीजन के नाम पे ऐसा ही डिस्क्रिमिनेशन या वायलेंस होने लगा तो क्या हम बोलेंगे या चुप हो जाएंगे? तुम्हें कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, उन्हें ध्यान से सुनो। 2000 somebody 4 people, there were 4 people, 4 जने मिलके मेरे को मारे भाई। मैं वहां से आ रहा था भाई, वहां से आ रहा था मैं, हाथ में थैली थी, खाना ले लेके आ रहा था मैं। मेरा घर यही है, यहाँ पे मैं स्लिप हो गया। 4 जने मेरे को पकड़ के लाता, घुसे, पंचा सब मारे। मेरा फोन खींच लेके चले गए भाई, मेरा फोन खींच लेके चले गए भाई। प्लीज हेल्प मी ब्रो, प्लीज हेल्प मी। 2024 में इंडिया में कम्युनल राइट्स 80% तक बढ़ गए हैं। क्रिश्चियंस की अगर बात करें तो उनके होने वाले अटैक्स 2014 से पहले मुश्किल से 150 होते थे साल में, जो अब बढ़कर 700 से ज़्यादा हर साल होने लगे हैं। ये सिर्फ न्यूज़ नहीं है, पूरे के पूरे ग्लोबल परसेप्शन के लिए एक पॉइजन जैसा है। वर्ल्ड इंडिया को अब कैसे देख रहा है? भाई उनकी नज़र में इंडिया एक पोलराइज, अनस्टेबल और रिलीजियस टेंशन प्रोन देश है। Right-wing Hindu vigilante groups disrupted prayer services, harassed carolers and worshippers. और याद रखो, जो ट्रेड डील्स होती है ना, वो भावनाओं पे नहीं, स्टेबिलिटी पे साइन होती है। इंडिया का आज की डेट में टोटल ट्रेड साइज है $800 बिलियन का। फॉरेन इन्वेस्टर एक चीज सबसे ज्यादा देखता है, वो है किसी भी कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर और सोशल स्टेबिलिटी। यहाँ तक कि रिसेंटली आई IMF की रिपोर्ट तो आप सबने देखी होगी। IMF ने रिसेंटली इंडिया के ग्रोथ फोरकास्ट को कॉशियस बनाया है। रीजन क्या है? भाई ग्लोबल अनसर्टेनिटी और इंटरनल रिस्क। हर राइट का मतलब होता है सप्लाई चेन में डिले होगा, इन्वेस्टर हेजिटेट करता है, टूरिज्म का भी लॉस होता है और जॉब्स पे भी रिस्क आता है। पर हम लड़ रहे हैं कि भाई भगवान तेरा बड़ा है या मेरा। कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? अब थोड़ा सोचो, इंडिया के लाखों स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल मिडिल ईस्ट, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं। अगर वर्ल्ड मीडिया ये दिखाए कि इंडिया का मतलब है रिलीजियस वायलेंस, तो भाई पूरे बाजार में स्टीरियोटाइप्स बनते हैं। हमारे वहाँ रहने वाले इंडियंस के वीज़ा रिजेक्ट होंगे, जॉब्स में उनके ऊपर बायसनेस आएगा, सोशली लोग उन्हें हेट करेंगे। गलती इंडिया में हो रही है, लेकिन भुगतना विदेश में रहने वाले इंडियंस को पड़ेगा। मीनवाइल असली प्रॉब्लम पे हम ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। 90,000 से ज़्यादा स्कूल्स बंद हो चुके हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस और लड़कियों का किडनैप बहुत बुरी तरह बढ़ रहा है। रुपए ऑलरेडी 90 को पार कर चुका है। यूथ एम्प्लॉयमेंट पे पूरा देश साइलेंट है। पर एजेंडा ये बचा है कि भाई तू कौन से धर्म का है। भाई ये सबसे ब्रिलियंट डिस्ट्रैक्शन फैला हुआ है आज के टाइम पे। इस फाइट में सच्चाई तो ये है कि ना हिंदू जीत रहा है, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन। जीत रहा है तो सिर्फ रिलीजियस पॉलिटिक्स, और हम बन रहे हैं यूजफुल इडियट्स, फ्री में लड़ने वाले गधे। सिंपल सर्वाइवल रूल्स जो हमें याद रखने चाहिए कि जब कोई हमें गुस्सा दिला रहा है ऑनलाइन, तो मतलब वही एजेंडा है। रिलीजन पर्सनल रखो, पॉलिटिक्स को क्वेश्चन करो, इकोनॉमी, एजुकेशन और सेफ्टी पे पूरी सरकार का फोकस मांगो, रिस्पेक्ट सबका करो, ब्लाइंडली सपोर्ट किसी का मत करो। इंडिया को नफरत से नहीं, मैच्योरिटी से सुपर पावर बनाना है। अगर तुम चाहते हो इंडिया को लोग रिस्पेक्ट करें, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, तो भाई इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि लड़ने से ना देश नहीं बनता, सोचने से बनता है।